तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उड़ीसा का आयुष काउंसलिंग बीएचएमएस और बीएमएस कोर्स के लिए जो है, जैसा कि आपको पता है कि 5 अक्टूबर को इनका जो है सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर जो है जारी कर दिया गया। और उनके बाद जो है कैंडिडेट जो भी पार्टिसिपेट है रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अब इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, बात ये करने वाला हूँ कि अब नेक्स्ट जो है थर्ड राउंड जो स्टार्ट होने वाला है वो जो है 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा 18 अक्टूबर से थर्ड राउंड का जो है स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 5 अक्टूबर को जो है इनका सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है और क्या रूल रेगुलेशन है थर्ड राउंड को लेके। गाइस इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। उसके बाद कोई तरह का डाउट रह जाता है बिना स्किप किए देखिए। उसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मुझसे पर्सनल पूछना चाहते हैं तो आपको जो है मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल को भी लिंक मिल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि छोटे मोटे अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। और इनकेस हेल्थ इशूज़ एंड इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ में जो है वहाँ पर आपको अपडेट किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि गाइज आपका एडमिशन किसी भी रीजन से रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपडेट मिल जाती है और मैं अपडेट कर देता हूँ। कमेंट अगर करते हो या फिर आप जो है इंस्टा पर मुझे टेक्स्ट करते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जनरली आपको शाम में रिप्लाई मिलने का चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ मैं रिप्लाई करता हूँ गाइस। तो चलिए गाइस बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक शिकायत है गाइस कि वीडियो को देखने के बाद बहुत व्यूज़ जो भी जाते हैं, व्यूज़ के कंपेयर में लाइक बहुत कम जाते हैं। गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को मत देखिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, आप बताइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपने देखा 2 दिन से मैंने वीडियो शूट नहीं करा है, क्यों नहीं किया? इसी वजह से। अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर वीडियो शूट कैसे कर पाऊँगा? अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2-3 कॉमेंट आ गए, भैया इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तब मैं आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रहा हूँ, सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। लेकिन आपकी बातें मैं मान रहा हूँ लेकिन आप मेरी बातें नहीं मानते हो। फिर कैसे होगा गाइस? ऐसे नहीं, ये मतलब सेल्फिश की एक हद होती है गाइस। आप एक कैंडिडेट हो, आप मतलब जो है क्या कर रहे हो, डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हो और इतनी ज़्यादा सेल्फिश आपके अंदर है, आप क्या करोगे पढ़ लेके? यार कोई मतलब नहीं बनता ऐसी चीज़ों का। एक लेवल तक सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो चलिए वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। पहले फ्लो चार्ट स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। इनमें क्या है कि ये फ्लो चार्ट काफ़ी मतलब आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो इसमें गाइस ये है कि वैसे कैंडिडेट जिनको जो है पहले जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने क्या किया था, उनको इस साइट पर जाके जो लॉगिन करना पड़ा था। उसके बाद जो है सीट मैट्रिक्स आया था। सीट मैट्रिक्स आने के बाद जो है फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट क्या कर पा रहे थे, जो है उन रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग कर पा रहे थे। जिन कैंडिडेट को जो है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, अगर अलॉट हुआ तो उनको जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर अलॉट हुआ तो वो विड्रॉ कर सकते थे, और दूसरा क्या कर सकते थे, वो जो है एडमिशन प्रोसेस को पूरा कर सकते थे, प्रोविजनल एडमिशन प्रोसेस को। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन को पूरा करने के बाद गाइज कैंडिडेट जो कर सकते थे, उसके पास एक और ऑप्शन ये था कि अगर उसने प्रोविजनल एडमिशन पूरा किया तो इफ़ ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू कोर्स कैन विड्रॉ टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2। तो कह रहा है कि अगर आपका नाम आ गया एडमिशन प्रोसेस के लिए, आप चले गए, लेकिन आपको चाह रहे हो कि नहीं आपको जो है कंटिन्यू नहीं करना है कोर्स को, तो आप विड्रॉ कर सकते थे तब तक जब तक कि सेकेंड राउंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर सीट अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में तो क्या था केस? अगर सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ तो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे सेकेंड राउंड में कर सकते थे, थर्ड राउंड में, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको सेकेंड राउंड का जो है सीट मैट्रिक डिस्प्ले किया जाता है, तो सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक डिस्प्ले किया जाएगा। सीट मैट्रिक डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि ये आइडिया लग जाए कि किस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सीट वैकेंट है
और किस कैटेगरी में। मान लेते हैं आपके कैटेगरी में सीट वैकेंट नहीं है किसी कॉलेज में, आप उसको चॉइस फिलिंग में रख रहे हैं, तो वो कॉलेज मिलने का चांस तो ऐसे ही नहीं है। सो सीट मैट्रिक्स काफ़ी हेल्प करता है आपको चॉइस फिलिंग करने में और आपको अप्लाई करने में। अगर मान लेते हैं आपके कैटेगरी में कोई सीट वैकेंट ही नहीं और आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन फी दे दिया, आपने अप्लाई कर दिया, आपको सीट वैकेंट हुआ नहीं और रजिस्ट्रेशन फी तो नॉन रिफंडेबल होता है, आपका पैसा भी फंस गया, टाइम भी बर्बाद हो गया, आप अदर स्टेट का जो है काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए और साल भी बर्बाद हो गया। सो ये सारी बात काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत हेल्प करती है। सीट मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है डिस्प्ले करना। तो सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले किया जाएगा, उसके बाद जो है चॉइस सबमिट किया जाएगा इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड। जो राउंड 1 में था उनको जो एनल ट्रीट किया जाएगा, तो एक्सेप्ट उसको जो जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है ना, एक्सेप्ट रिपोर्टेड कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया तो उनका तो एडमिशन हो गया, तो लेकिन जिसने रिपोर्ट ही नहीं किया उनको जो है नल किया और वाइड ट्रीट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिनको उनको जो है क्या करना होगा, फिर से जो है उनको फिर से क्या होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा जो होगा पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड 2 में। अब राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है, तो राउंड 2 अगर स्टार्ट होता है तो चलिए अब राउंड 2 में क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो राउंड 2 को अगर डिस्कस करें तो राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है राउंड 1 में, वो जो है अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं फ्लॉट ऑप्शन को चूज करके। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो कैंडिडेट जो है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन प्रोसेस किया था उनको जो है वो फ्रीज कर सकते थे, राउंड 1 में कंटिन्यू कर सकते थे, अलॉटेड है जो स्टडी कंटिन्यू कर सकते वो फ्रीज करके। तो ये जो 2 ऑप्शन थे ये थे वैसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। इनके पास 3 ऑप्शन था एडमिशन लेने के बाद, क्या था, या तो कंटिन्यू करना था तो उनको जो है वहीं अगर कंटिन्यू करना था तो उनको क्या करना था, फ्रीज करना था। अगर उस इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू नहीं करना था उसको एडमिशन लेके अपग्रेड ऑप्शन में डालना था, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो है गाइस अगर उनको स्टडी कंटिन्यू नहीं करना था तो वो क्या कर सकते थे, सेकेंड राउंड का जो है अलॉटमेंट से पहले उनको जो है विड्रॉ कर लेना था। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, फिर से सेकेंड राउंड में 3 कैंडिडेट 2 तरह के लोग पार्टिसिपेट करते थे। जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एडमिशन ले लिया है और वो जो है इसमें जो है वो करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपग्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वैसे तो लेकिन है कि जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको क्या करना होगा, तो जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको तो गाइस जो है राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 2 स्टार्ट होगा तो इसमें से वैसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। पहले तो जो न्यू कैंडिडेट है उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं जो एडमिशन ले लिया है, वो विलनेस करना चाहते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है गाइस कि अब जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं थर्ड राउंड, मान लें सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है, या तो सीट अलॉट होगा या नहीं होगा, यही कंडीशन होगा। अगर सीट अलॉट हो गया तो क्या करना होगा, क्या क्या उसके पास अब ऑप्शन अवेलेबल है, अगर नहीं हुआ तो क्या। अगर सीट अलॉट हो गया तो उनको क्या होगा सेकेंड राउंड में, तो इफ़ अपग्रेड राउंड 1 ज्वाइन सिंगल के, अगर अपग्रेड हो जाता है जो उनको राउंड 1 में ज्वाइन लिया सीट वो कैंसिल हो जाएगा। नीड टू सरेंडर राउंड 1 अलॉटेड लेटर, उनको जो भी राउंड 1 में अलॉटेड लेटर था वो सरेंडर करना होगा। कलेक्ट द अपग्रेडेड अलॉटेड लेटर जो भी, और उनके बाद जो राउंड 2 में उसको अलॉटेड लेटर उसको लेना होगा। दूसरा क्या होगा, अगर सीट अलॉट हुआ तो, अगर सीट अलॉट हुआ तो फिर क्या होगा, दूसरा उसके पास ऑप्शन ये रहेगा गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि विड्रॉ विल बी अलाउड टिल 3 days prior टू राउंड थर्ड अनाउंसमेंट। कहने का मतलब राउंड वो विड्रॉ कर सकते हैं जो सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ है, लेकिन थर्ड राउंड का अलॉटमेंट के 3 दिन पहले उनको करना पड़ेगा ये, है ना। और वो विड्रॉ करने के बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड में और या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में, लेकिन उनको फिर से पे करना पड़ेगा फी। राउंड 1 अलॉटेड एडमिटेड कैंडिडेट विड्रॉ देयर सीट विथ
लेकिन अगर जो राउंड 1 में कोई कैंडिडेट को जो है सीट अलॉट हुआ है, वो अब विड्रॉ करना चाहते हैं तो सीट वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या है गाइस कि उनका जो उन्होंने जो विथ फॉरविट आफ्टर राउंड 3, कहने का मतलब क्या है कि राउंड 1 जो कैंडिडेट है, एडमिटेड कैंडिडेट है, विड्रॉ कर सकते हैं सीट विद क्या फॉर फ्यूचर आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बी बिकम इंडिविजुअल। कहने का मतलब कि वो जो है कि वो इंस्टीट्यूट छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका जो पैसा लगा है वो जो उनको नहीं लौटाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट वो कर सकते हैं विल बिकम इनएलिजिबल फॉर, लेकिन यह होगा कि वो जो है राउंड 3 तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन राउंड 4 जो है होने वाला जो है स्टे वैकेंसी आउट, उसमें वो जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ऐसे कैंडिडेट। उसके बाद जो है ये 2 हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि जो उनको नया सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ, उनको जो है अलॉटेड पे जाके एडमिशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। ये 3 जो है कंडीशन हो बन जाता है वैसे कैंडिडेट को जिनको अलॉट हुआ। जिनको सीट राउंड 2 में अलॉट नहीं हुआ उनका क्या है, उनको एक बार देख लेते हैं। जिनको सीट राउंड 2 में अलॉट नहीं हुआ तो उनको एक बार देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन राउंड 2, तो उनको क्या करना है कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना होगा और स्टे वैकेंसी राउंड में वो एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाएंगे। ठीक है। इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन ऑल्सो राउंड 2 रूल अप्लीकेबल टू राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट आफ्टर प्रोविजन राउंड 2। कह रहा है कि अगर इफ़ नॉट अपग्रेडेड, अगर अपग्रेडेड नहीं हुआ, देन ऑल्सो राउंड 2 रूल अप्लीकेबल टू राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट आफ्टर पब्लिशन ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट। यानी कि राउंड 2 में जो रूल है वही उन पर भी होगा जिनको राउंड 1 में जिसने एडमिशन ले लिया उस पर भी ये लागू होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इफ़ नॉट अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो कंटिन्यू करना होगा राउंड 1 में जो अलॉटेड सीट था वहीं पर उनको कंटिन्यू करना होगा, है ना। एंड पार्टिसिपेट इन, और कंटिन्यू कर सकता है या फिर वो पार्टिसिपेट कर सकता है सब्सिक्वेंट राउंड 2 एंड राउंड 3 बाय मेंटेनिंग ऑप्शन फ्लोटेशन। ये ऑप्शन फ्लोटेशन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या करा है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड एंड डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 ज्वाइन सीट। कह रहा है आपको अपग्रेड नहीं हुआ और ना ही आप रहना चाहते हैं जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है ना, नहीं रहना चाहते, तब क्या कर सकते हैं, अवेल विड्रॉ बिफोर राउंड 3 अलॉटमेंट। यानी राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट के 3 दिन पहले आपको क्या करना है, सीट जो है विड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या है, देन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, तब वो जो है एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने में राउंड 3 में कैंडिडेट। और फिर जो है वो अगर उनको राउंड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट राउंड 3 बाय गिविंग फ्रेश चॉइस फिलिंग, लेकिन करना होगा उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा राउंड 3 के लिए और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। पॉइंट 4 देख लेते हैं। 5 क्या कह रहा है, एडमिटेड ड्यूरिंग राउंड 1 सब्सिक्वेंटली नॉट अपग्रेड, जिन्होंने एडमिशन ले लिया राउंड 1 में लेकिन उनको अपग्रेड नहीं हुआ तो विड्रॉ ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं, लेकिन विथ फॉर फ्यूचर आफ्टर राउंड 3 अनाउंसमेंट। अगर राउंड 3 का रिजल्ट आ गया उसके बाद वो निकलेंगे, कॉलेज छोड़ना चाहेंगे, तो फिर उनका मनी जो है लौटाया नहीं जाएगा और ना ही वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो है फ्यूचर में जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। विल बी राउंड 3 विल बी नॉट, यानी कि उनको वो एलिजिबल भी नहीं होगा राउंड 3 के लिए। चीज़ें मेंशन है गाइस। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने वाले ये सारे कैंडिडेट थे जैसा कि मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब कौन कौन राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब राउंड 3 ही होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है वो अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जिनको कि राउंड कर सकते हैं, यानी वो कर सकते हैं। दूसरा बात, जिन्होंने क्या कर लिया है, या तो राउंड 3 का अनाउंसमेंट 3 दिन पहले विड्रॉ कर लिया है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डिस्कस किया है ना। आपको शायद ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ कि पॉइंट 1 क्या कह रहा है कि जिनको सीट अलॉट जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है राउंड 3 में और स्टे वैकेंसी राउंड में, अगर 1, 2 में सीट अलॉट नहीं हुआ तो। ठीक है। दूसरा बात है, अगर राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, और जो है दूसरा पॉइंट कह रहा है अगर राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ जो भी उसने एडमिशन लिया था राउंड 1 में, तो उनको क्या होगा, राउंड 2 में जो जिस तरह का जो प्रोसेस है उसी तरह का उनको फिर से पूरा करना होगा। यानी कि वो कॉलेज छोड़ना होगा राउंड 2 में, जैसे 1 में एडमिशन लिया था वैसे राउंड 2 में फिर से उसको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद क्या है कि अगर अपग्रेडेड नहीं हुआ, किसी वजह से उसका जो है
अपग्रेड नहीं हुआ तो या तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ राउंड 1 में अलॉटेड सीट पे, या फिर वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, राउंड 2 राउंड 3 में मेंटेन करके कौन सा ऑप्शन उसको फ्लोट ऑप्शन को चूज करना होगा। पॉइंट 4 बात कर लेते हैं। तो सॉरी पॉइंट 5 क्या कह रहा है, अगर अपग्रेड नहीं हुआ और ना ही कंटिन्यू करना चाहते हैं राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुआ वहाँ पर कोर्स है ना, तो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन राउंड 3 के अलॉटमेंट से पहले है ना, राउंड 3 के अलॉटमेंट से पहले उनको करना होगा 3 दिन पहले है ना, तब वो जो है एलिजिबल होंगे राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। और उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर विड्रॉ कर लिया है तो फ्रेश चॉइस फिलिंग देना होगा, और जो है राउंड 3 के लिए, और जो है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। पॉइंट 5 लास्ट है, वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे राउंड 3 में जिनको क्या है एडमिटेड है ड्यूरिंग राउंड 1 में जो है उन्होंने एडमिट सीट ले लिया है, एडमिशन ले लिया है ना, सब नॉट अपग्रेड, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, वो किसी वजह से उन्होंने राउंड 2 में उसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, और उन्होंने क्या, अगर उनके बाद वो कैंडिडेट क्या करना चाह रहे हैं, उनके बाद उस कैंडिडेट को राउंड 2 के बाद उसने क्या किया, अपग्रेड नहीं हुआ, तो उसके बाद वो राउंड 3 के बाद क्या किए, वो कि क्या कह रहे हैं कि एडमिटेड ड्यूरिंग राउंड 1 सब्सिक्वेंट नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट विड्रॉ देयर सीट विथ फॉर फ्यूचर आफ्टर राउंड 3 विल इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। यानी कि अगर आपको राउंड 1 में जो है जो भी सीट अलॉट हुआ तो उसके बाद आपको अपग्रेड नहीं हुआ ना, राउंड 2 में हुआ, राउंड 3 में हुआ, उसके बाद अगर वो क्या कर रहे हैं कि फिर भी वो जो है विड्रॉ ऑप्शन को चूज कर पा रहे हैं, अगर विड्रॉ ऑप्शन चूज करते हैं राउंड 3 के बाद तो फिर वो फर्दर जो राउंड होने वाला है स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब देख लेते हैं राउंड 3 का। तो राउंड 3 का जैसे कि बताया कि कौन कौन एलिजिबल है, मैंने आपको समझा दिया। अब बात ये हो जाता है कि अगर राउंड 3 स्टार्ट हुआ तो इनमें जो है जो नए कैंडिडेट है उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो बाकी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट उसको करना नहीं, उनको पेमेंट, और जिसको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है उन्हें पेमेंट भी कर ही दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर सीट अलॉट होता है राउंड 3 में तो क्या करना होगा, नहीं होता है तो क्या करना होगा, ये चीज़ को भी एक बार समझ लिया जाए। अगर राउंड 3 में सीट अलॉट हुआ है ना, तो कंडीशन क्या होगा, इफ़ अपग्रेडेड अर्लियर ज्वाइन राउंड 1 राउंड 2 सीट स्टैंड कैंसिल, जो यानी कि अगर अपग्रेड हुआ तो राउंड 1 और राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा, और उनको राउंड 3 में अलॉटेड सीट पर जो है फिर से एडमिशन लेना होगा, उसको एडमिशन लेना होगा, उनको जो है राउंड 1 राउंड 2 छोड़ना होगा। उसके बाद क्या है, कहाँ उसको मस्ट रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट करना होगा प्रोविजनल एडमिशन के लिए, कहाँ ओजी सेल्फ, यहाँ उनको रिपोर्ट करना होगा, ये इसमें मेंशन है, उनको रिपोर्ट करना होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, जिनको सीट राउंड 3 में अलॉट हुआ है उनके लिए कंडीशन है गाइस, यहाँ पर मेंशन है, उनके लिए क्या कंडीशन है एक बार देख लीजिए, क्या कह रहे हैं, इफ़ नॉट रिपोर्टेड, अगर रिपोर्ट नहीं किया, सीट अलॉट हुआ रिपोर्ट नहीं किया, विड्रॉन बिकम इनएलिजिबल, लेकिन वो राउंड 3 में सीट अलॉटेड को से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना, वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये बात है। इफ़ विड्रॉ द राउंड 1 राउंड 2 सीट फ्रॉम डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल अलॉटमेंट बिकम इनएलिजिबल, अगर क्या रहा है कि अगर उनको किसी कैंडिडेट को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ था, ठीक है ना, और वो विड्रॉ कर लेते हैं कब, राउंड 3 के फाइनल अलॉटमेंट के बाद, तो उनका जो है आगे फर्दर राउंड जो होने वाला स्टे वैकेंसी राउंड उसके लिए वो एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्टे वैकेंसी राउंड होगा, उसके लिए क्या है, सबमिट अंडरटेकिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑन AACCC पोर्टल एंड कैंडिडेट डज नॉट होल्ड एनी सीट थ्रू एनी राउंड ऑफ, तो कह रहा है कि अगर कोई सीट नहीं मिला है उसको लेके उनको अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा, है ना, किसके पोर्टल पे, AACCC पोर्टल पे जाके, तब वो पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे किस राउंड के लिए, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो ये जो है गाइस रूल रेगुलेशन था, और ये जो चार्ट था कौन कौन किस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।